नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं सफर पर चलने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे पंचक के बारे में और खासकर मृत्यु पंचक के बारे में। मृत्यु पंचक क्या होता है, इसका उपाय क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। सफर की शुरुआत करते हैं, मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, ये जो सूची आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये वो 27 नक्षत्र हैं जिनकी मान्यता हमारे हिंदू धर्म में है। आप लोगों ने रोहिणी नक्षत्र का नाम सुना होगा, कृतिका नक्षत्र का नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों। इन 27 नक्षत्रों में आखिरी के जो 5 नक्षत्र हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहा जाता है। ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये आखिरी के 5: घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन पांचों के पांचों नक्षत्रों की युति यानी इनके गठजोड़ को पंचक कहा जाता है, जो कि काफी अशुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि इस गठजोड़ के दौरान, इस पंचक समय के दौरान, इन नक्षत्रों की युति के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार में अन्य सदस्यों को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए काफी अशुभ समय माना जाता है पंचक का। दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को आखिरी के 5 नक्षत्र बताए, हर नक्षत्र का अपना एक ग्रह स्वामी होता है। ठीक उसी तरह घनिष्ठा के स्वामी मंगल है, शतभिषा के स्वामी राहु, पूर्वा भाद्रपद के स्वामी बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी शनि और रेवती के स्वामी बुध हैं। और इन्हीं के गठजोड़ को पंचक समय कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे घातक जो पंचक होता है वो शनिवार से शुरू हुआ पंचक माना जाता है। इससे मृत्यु पंचक कहा जाता है हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार। अब एक सवाल है कि पंचक का उपाय क्या है। तो दोस्तों, एक श्लोक है, एतस्य दाहम यम दिगम त्यजेत शय्यावितानम गृह गोपनादीच। मतलब दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले, अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है पंचक में, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है पंचक में, तो उसका दाह संस्कार ऐसे नहीं किया जाता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाए तो संकट टल जाता है। दरअसल पंडित के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या कुश मतलब सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। और ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और पंचक समय में किसी की मृत्यु होती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है बिना किसी पंडित से पूछे, बिना सलाह मशवरा किए, बिना किसी सल्यूशन के, तो माना यह जाता है कि परिवार में अन्य सदस्यों की मृत्यु के प्रावधान भी बने रहते हैं। और दोस्तों, एक बात और कही जाती है, गरुड़ पुराण अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। मतलब नक्षत्र के मध्यकाल में, बिल्कुल जब नक्षत्र का बिल्कुल मिड पॉइंट चल रहा हो, बिल्कुल मध्यकाल चल रहा हो, उस दौरान नक्षत्र के मंत्रों को जाप कर कर पंडित जो करवाएंगे, उस दौरान आप दाह संस्कार कर सकते हैं। नियम पूर्वक दी गई आहुति पूर्ण फल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो उत्तम गति मिलती है। तीर्थ स्थल मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे बनारस हो गया, उज्जैन हो गया, ये तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पर माना जाता है कि अगर कोई इंसान मरने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अब दोस्तों, एक सवाल और है कि पंचक में कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहा जाता है अग्नि चौर भयम रोगो राज पीड़ा धन क्षति संग्रहे तीर्ण काष्ठानाम कृते वासवादी पंचके। अर्थात पंचक में तिनकों और काष्ठों के संग्रह से, मतलब काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, काष्ठों के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय एवं धन हानि संभव है। घनिष्ठा पंचकम त्याजयम तृण काष्ठ दिशम ग्रहे त्याजया दक्षिण दिग्यात्रा गृहणाम छादनम। तथा शास्त्रों में पंचक के समय दक्षिण दिशा की यात्रा करना, लकड़ी का सामान खरीदना या बनवाना, खाट बुनना, घर की छत ढलवाना, चांदी लगवाना, घर की लिपाई पुताई करवाना आदि कार्यों को वर्जित बताया गया है।
उक्त कार्य करने से धन हानि और घर में कलेश होता है या किसी भी प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि पंचक काल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार नहीं किया जाता है, और अगर करना भी है तो पहले किसी पंडित की सलाह मशवरा लेनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का ये जो सफर है वो पसंद आया होगा। पंचक के बारे में जानकारी पाकर आप खुश हुए होंगे। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।